जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे तरीके से कांस्टेबल की और साथ ही साथ होमगार्ड की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो जितने भी साथी होमगार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए दो बहुत बड़ी खुशखबरी हैं। हो सकता है आप सबको ये चीज़ें कोई जानकारी हो गई हो, नहीं हुई हो, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक नोटिस आया है भर्ती बोर्ड की ओर से, कल आया है। होमगार्ड वाले जो अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए है, और इससे प्लस में मतलब इसको जब मैं बता दूंगा उसके बाद एक गुड न्यूज और है होमगार्ड की भर्ती के लिए, जो कि घोषणा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। उस पर अभी बाद में बात करूंगा। पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो नोटिस है आपका, ऑफिशियल नोटिस आया है, ये किस लिए आया है? ये उन अभ्यर्थियों के लिए आया है। आप सभी को पता है इसी तरीके से एसआई वाली वैकेंसी में भी हुआ था, कांस्टेबल वाली में भी हुआ था कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि फॉर्म भरते समय बहुत सारी चीज़ों की गलती कर देते हैं, तो उसके बाद वो लगातार भर्ती बोर्ड के पास कॉल या मैसेज करके बताते हैं कि हमें एक मौका दिया जाए, हमारे जो फॉर्म में करेक्शन की डेट हमें या करेक्शन के लिए एक मौका दिया जाए, जो कि हम अपनी गलती सुधार सकें। तो उसी के लिए भर्ती बोर्ड ने बीते 6 दिसंबर को ये नोटिस निकाल करके बताया है। ठीक है, और ये आपकी आप देख सकते हैं, ये होमगार्ड भर्ती संबंधित इसमें लिखा हुआ है। आप यहाँ देखिए, इसमें जो है साफ साफ लिखा हुआ है कि उपरोक्त ऑनलाइन आवेदन पत्र हेतु बोर्ड की समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांक इतने इतने के संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के बिंदु 15 घोषणा के अतिरिक्त विवरण के उपबिंदु 2 एवं 5, जिसमें यस और नो का विकल्प दिया गया है, के संबंध में दिनांक 1/12/2025 से पहले ऑनलाइन आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन किए जाने का अवसर दिए जाने का अनुरोध किया गया है। और दूसरा पॉइंट क्या है उसे देखिए। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को अवगत कराना है कि प्रश्नगत एनरोलमेंट हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र को संशोधित किए जाने का अवसर विज्ञप्ति के माध्यम से यथासमय प्रदान किया जाएगा। यानी कि अभी आप फॉर्म भरिए, जब आपकी लास्ट डेट है उस दिन तक ये फॉर्म चलेंगे। जैसे ही आपकी अंतिम तिथि है ना, ये बताएगा कि अंतिम तिथि के बाद, जब अंतिम तिथि आपकी निकल जाएगी उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र को संशोधित किए जाने का अवसर विज्ञप्ति के माध्यम से यथासमय प्रदान किया जाएगा ना। उसके बाद आपको संशोधित करने के लिए भर्ती बोर्ड की ओर से आप सभी के लिए एक डेट निकाली जाएगी कि इस डेट से लेकर के इस डेट तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। तो ये तो रही इसकी बात। ठीक है, होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट एवं आवेदन करने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत सूचना विज्ञप्ति बोर्ड की वेबसाइट इतनी इतनी पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि अद्यतन स्थिति जानने हेतु नियमित तौर पर भर्ती बोर्ड को की जो उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन करें। यानी कि जैसी जो भी सूचना होगी भर्ती बोर्ड के द्वारा आप सभी के लिए बता दी जाएगी। अब सबसे जरूरी और अब मुख्य अपडेट क्या है होमगार्ड वाली भर्ती के लिए? खुशखबरी ये है कि कल आप सभी को पता है कि जो होमगार्ड का जो स्थापना दिवस था, ठीक है, किसका स्थापना दिवस था? आपका कल का, यानी कि बीते दिन जो कल का निकला है स्थापना दिवस था किसका? होमगार्ड का। ठीक है, तो वहां पर जो मुख्यमंत्री जी द्वारा जो अपना जो भाषण दे रहे थे उनमें उन्होंने बहुत सारी मतलब सराहना की, जो कि योगदान है होमगार्ड का उत्तर प्रदेश में पुलिस के साथ साथ किसी भी तरीके से जैसे भी है। ठीक है, और साथ में उन्होंने ये बताया कि होमगार्ड की जो भर्ती है इसमें बताया 45 होमगार्ड के जवानों की भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। ये उनका ऑफिशियल उससे अकाउंट से लिया गया है। और साथ साथ में जो सबसे बड़ी बात जो मैं बताने वाला हूँ, उन्होंने ये बताया कि अब होमगार्ड के हर थाने में, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के जितने भी सभी थाने हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी सभी थाने हैं, सभी में एक एक कमरा फिक्स किया जाएगा। किसके लिए? होमगार्ड के लिए। या तो पहले से होगा तो उसी में उपलब्ध करा दी जाएंगी सुविधा, नहीं तो नया अलग से बनाया जाएगा। और उसमें होमगार्ड के मतलब आराम करने के लिए, बैठने के लिए, या किसी भी तरीके से अपना कोई भी मतलब जैसे वर्दी वगैरह अपना टांगना, कुछ भी अपना लगना है तो उसमें आराम से रखिए, बैठिए। उससे मतलब होमगार्ड के अंदर भी एक ये वो मतलब ऐसा फील नहीं होगा हम कुछ अलग से हैं। मतलब उन्हें एक थाने के साथ ही मिलाया जा रहा है। और मतलब मिलाने की बात तो ऐसे आप सभी को पता है, पुलिस के साथ ही होमगार्ड काम करते हैं, उसी थाने में वो रहते हैं, वहीं से ड्यूटी जाते हैं, वहीं आते हैं। तो होमगार्ड को एक अलग से ये सुविधा दी जा रही है, जिससे उन्हें भी ये लगे कि हाँ सच में हम भी पुलिस का ही पार्ट हैं। तो वहां पर प्रत्येक थाने में उन सभी के लिए व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनकी बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए भी हम कुछ न कुछ बेहतर अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। उनके वेतन के बारे में बता दिया है कि वेतन जो पहले था उससे अब हमने बढ़ा दिया है, जिससे उनके अंदर एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बताया। ठीक है, तो ये आप सबके लिए एक मोटिवेशन के तौर पर काम कर सकती है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो होमगार्ड का फॉर्म नहीं भर रहे हैं।
तो मैं आपसे बता दूं कि अपने आप में एक अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है। इसका फॉर्म आप अवश्य भरना, क्योंकि हो सकता है आपको किसी दूसरी वैकेंसी में नंबर नहीं आया, तो कम से कम आप अपने घर के पास रह करके इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहें, अगर आपको मन हो पढ़ाई करने का, तो आप इसमें अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है इसमें जो आपकी पोस्टिंग रहेगी वो जनपद के हिसाब से इसमें वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आपकी वहाँ पर पोस्टिंग हो जाती है तो उससे मुझे नहीं लगता उससे कुछ बेहतर होगा। ठीक है, आपके आसपास जितने भी मिलने वाले जानने वाले जितने भी होमगार्ड्स हैं, उन सभी से पूछ करके देख लेना कि आपकी जो सैलरी है वो कितने कितने रुपए मिल रही है। ठीक है, तो आप सबको पता लग जाएगी हकीकत क्या है। और दूसरी बात, इसमें जब आप लग जाएंगे तो थोड़े टाइम बाद आपको जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की उस तरीके की जो वैकेंसी आती हैं, उनमें आपको छूट मिलती है। तो आप सभी के पास ये मौका भी रहेगा। ठीक है, तो यही जानकारी देनी थी मुझे आप सभी के लिए। संशोधित करने के लिए आप सभी की डेट आ जाएगी, लेकिन तब तक नहीं आएगी जब तक उसकी लास्ट डेट नहीं निकल जाती, उसके बाद ही आएगी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए। और भी आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जैसे और भी कोई अपडेट होगी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।